Hello students, welcome in English class today. Hope you are fine and healthy. आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. ओके, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फॉर एज द एग्जाम्स आर कंसर्न. पहली बात, राइट? तो इसको ध्यान रखना है कि वट एवर वी आर स्टडिंग हियर दैट शुड बी वेरी केयरफुली. And the notes which I'll give you after the class will be on a fair copy systematically so that you can go through during the examination, right? तो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है ये लिखा गया है, हमारे इंडियन ऑथर हैं खुशवंत सिंह, जिनकी अभी कुछ साल पहले ही डेथ हुई है. और खुशवंत सिंह जी जो हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूरा चरित्र चित्रण करते हैं, कैरेक्टर स्केच एक तैयार करते हैं और वो रिमेम्बर करते हैं अपनी ग्रैंड मदर को जब वो बड़े हो जाते हैं कि किस तरह से ग्रैंड मदर के साथ उनके बहुत अफेक्शनेट रिलेशंस थे और धीरे धीरे करके वो रिलेशन कैसे स्नैप आउट होते रहे और बाद में उनकी डेथ हो जाती है. तो ये सब जो है वो चैप्टर में वो मेंशन करते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे ये कुछ समरी पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं. ये समरी के थ्रू आप पूरे चैप्टर को एक बार ग्लांस कर सकते हैं, इस पर नजर डाल सकते हैं और मैं एक एक पॉइंट करके मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में. तो पहला पॉइंट है द ऑथर रिमेम्बर्स हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर. जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वो होती है कि ऑथर जो हैं वो अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर को याद करते हैं. वो याद करते हैं कि उनकी दादी जो थी वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल थी. जब उनके पेरेंट्स जो हैं वो सिटी में शिफ्ट होने के लिए चले जाते हैं तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में गांव में ही रहते हैं. दादी उनकी बहुत केयर करती हैं, उनको हमेशा सुबह स्कूल के लिए तैयार करती हैं, उसको खाने पीने की उनकी केयर करती हैं और वो सोचती हैं कि जो प्रेयर्स वगैरह वो करती हैं वो उनको वो समझ रहे होंगे और धीरे धीरे करके याद कर लेंगे, राइट? और फिर उसके बाद वो ग्रैंडफादर के बारे में बात करते हैं. ग्रैंडफादर की एक बड़ी सी पोर्ट्रेट होती है जो उनके ड्राइंग हॉल में एक मेंटल पीस के ऊपर लगी रहती है, टंगी रहती है. मेंटल पीस वो जगह होती है जो फायर प्लेस होता है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा एक फायर प्लेस होता है ड्राइंग रूम में जहाँ पर की आग जलती रहती है सर्दियों के मौसम में और उसकी चिमनी के ऊपर एक फ्लैट सरफेस बनाया जाता है जिसपे के लोग चीजें और पोर्ट्रेट तस्वीरें टाइप की रखते हैं. वो मेंटल पीस कहलाता है. उसके ऊपर टंगी रहती है दादाजी की तस्वीर जो है और उसमें दिखाया जाता है कि दादाजी जो है वो काफी ओल्ड दिखाई देते हैं. उसमें उनकी दाढ़ी जो है वो लगभग आधा चेस्ट का पार्ट कवर करती है और वो ढीला कुर्ता और ढीले कपड़े पहने होते हैं और उनके ग्रेस को देखकर ये लगता नहीं है कि कभी उनकी शादी भी हुई होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजेड दिखाई देते हैं. उनको देख के लगता है कि कम से कम 100 साल के तो वो रहे होंगे जब उनकी डेथ हुई होगी तब. तो ये सब उनको बताते हैं ऑथर, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. फिर आता है द ऑथर्स ग्रैंड मदर. अब वो अगले पैराग्राफ में अपने ग्रैंड मदर के बारे में डिटेल में बताते हैं. वो कहते हैं कि सुबह उठकर दादी जो है वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. मेरी जो स्लेट थी वुडन स्लेट उसको धोकर साफ करके तैयार करती थी और साथ में इंक पॉट भी मेरा तैयार करती थी. और जिस समय वो मुझे मेरे स्कूल के कपड़े पहना रही होती थी उस समय वो एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में एक कोई ना कोई भजन जो है वो रिसाइट करती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी. ये सोच कर कि वो ऑथर जो है वो बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं, उनके जो प्रेयर्स हैं उनको, और वो शायद धीरे धीरे याद कर लेंगे. लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऑथर को उस समय कुछ समझ में नहीं आता कि दादी क्या बोल रही हैं, लेकिन उनको वो उसको सुनना बहुत अच्छा लगता था ऑथर को. ओके, फिर उसके बाद बताते हैं कि किस तरह स्कूल में, विलेज स्कूल जो था वहां पर जब वो जाते हैं तो साथ में बासी रोटी, स्टेल चपाती लेकर जाते हैं और उसको ब्रेकफास्ट में भी दादी जो है वो बासी रोटी बटर और शुगर डाल के उसको देती हैं स्प्रेड करके. तो वो उसको खा के स्कूल जाते हैं दादी के साथ. और स्कूल जो है क्योंकि एक मंदिर से अटैच्ड है तो वहां पर दादी जो है इसलिए साथ में इसलिए भी जाती हैं कि वहां मंदिर में जब तक वो पाठ करती हैं तब तक उसकी क्लासेस चलती हैं ऑथर की, और दोनों एक साथ जब फ्री होते हैं शाम को
तब लौट कर आते हैं और लौटते समय गांव के बहुत सारे कुत्ते जो उनका इंतजार कर रहे होते हैं मंदिर के पास में, वो उनके साथ साथ चलने लगते हैं। रास्ते में लड़ते झगड़ते भौंकते हुए वो वहां तक घर तक उनका पीछा करते हैं जब तक पूरी रोटियां नहीं वो खिला देते हैं। राइट। वो दादी जो है उनके बारे में बताते हैं कि वो काफी वृद्ध हैं, उनके सारे बाल सफेद हैं, वो एक सफेद बिना किसी दाग धब्बे की साड़ी पहनती हैं, और जो उनका कद बहुत छोटा है और उनका फैट है, मोटा शरीर है उनका। और सबसे बड़ी चीज कि उनकी कमर जो है वो झुकी हुई है थोड़ी सी, तो एक हाथ जो है जो चलते समय वो अपनी कमर पर रखती हैं और दूसरा हाथ जो है उनका वो रोजरी बीट्स काउंट करता रहता है, यानी कि जो माला का जाप करती रहती हैं और भजन करती रहती हैं। वो पूरे घर में ऐसे ही लंगड़ा लंगड़ा कर चलती रहती हैं और इसका लेखक का बहुत ध्यान रखती हैं। राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑथर्स चाइल्डहुड विलेज ग्रैंडमदर। ये हमने आपको बताया कि ऑथर की चाइल्डहुड जो है वो विलेज में अपनी दादी के साथ किस तरह रहा करती थी। इसी तरह से दिन धीरे धीरे गुजरते गए। फिर आता है द ऑथर एट स्कूल। अब स्कूल का हमने आपको बताया कि स्कूल में क्या होता था। स्कूल में जब उसको स्क्रिप्चर्स जब तक दादी पढ़ती थी बाजू में मंदिर के बरामदा में बैठकर, उसी से स्कूल अटैच था। तो स्कूल में जब तक उसको अल्फाबेट्स और प्रेयर्स सिखाई जाती थी उतनी ही देर में जो है दादी अपने धर्म ग्रंथों का पाठ किया करती थी, अध्ययन किया करती थी। और शाम को जब लौटते थे तो वो दादी जो है वो उसके होमवर्क में हेल्प करती थी। उनको उसकी हेल्प करना बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो उनके बारे में, उन सब चीजों के बारे में उनको अच्छी जानकारी थी जो भी वहां पर शिक्षा दी जा रही होती थी। द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। अब देखिए क्या होता है, जब ऑथर के पेरेंट्स जो हैं वो शहर में सेटल हो जाते हैं ठीक से, तो वे ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर को भी वहीं पर बुला लेते हैं सिटी में। फिर क्या होता है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। दोनों की जो एक बड़ी प्यार भरी रिलेशनशिप थी वो, उसमें जो टर्निंग पॉइंट आता है वो ये कि दोनों जब शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो ऑथर का एडमिशन जो है वो शहर में एक अच्छे इंग्लिश स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में हो जाता है और वहां पर उसको इंग्लिश, साइंस और बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जाती हैं, लॉ, आर्किमिडीज, राइट। इस तरह की चीजें जब पढ़ाई जाने लगती हैं तो दादी जब शाम को पूछती हैं उससे, ऑथर से, कि आज क्या पढ़ाया गया, और जब वो ये सारी चीजें बताता है कि मुझे आज ये पढ़ाया गया, आर्किमिडीज का लॉ पढ़ाया, या फिर साइंस में ये पढ़ाया, मैथ्स में ये पढ़ाया, दादी को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि दादी ने तो ये सब चीजें सुनी ही नहीं थी गाँव में, ऐसे सब्जेक्ट्स। तो क्या होता है कि वो डिस्ट्रेस्ड हो जाती हैं, उनको लगता है कि अब वो बहुत दुखी रहने लगती हैं क्योंकि दो कारण रहते हैं। पहली बात तो ये कि ऑथर की हेल्प नहीं कर पाती उनके होमवर्क में, दूसरा कारण ये कि उसके साथ वो स्कूल तक नहीं जा पाती हैं। तो ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब, इसीलिए ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस और डिस्टर्ब रहती हैं, तनाव में रहती हैं क्योंकि वे उसकी हेल्प नहीं कर पाती हैं होमवर्क में, और उसके साथ स्कूल उसको छोड़ने वहां तक नहीं जा पाती हैं क्योंकि ऑथर जो है वो अब बस से स्कूल जाने लगे हैं, तो बस में तो दादी नहीं जा सकती। द कॉमन लिंक ऑफ रिलेशनशिप गेट्स स्नैप्ड। अब क्या होता है, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे खिंचता है और टूटने लगता है। उसका रीजन ये होता है कि कुछ समय तक, हालांकि वो दोनों शुरू में एक ही रूम शेयर करते हैं, लेकिन क्या है, बातचीत बहुत कम होती है दोनों में क्योंकि वो अपने काम में बिजी हो जाता है, होमवर्क, पढ़ाई और वो सब चीज में, तो दादी के पास ज्यादा नहीं रुक पाता है। और जब वो कॉलेज में पहुंच जाता है, कॉलेज हायर स्टडीज के लिए, तब उसके पास और टाइम कम हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि उसको एक अलग रूम जो है वो दिया जाता है, एक सेपरेट रूम उसके लिए अलॉट किया जाता है घर में ऑथर के लिए। तो जो उनके रिलेशनशिप जो थी वो धीरे धीरे और कम होने लगती है, जिससे दादी को और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, दुख होता है। द ऑथर्स डिपार्चर फॉर हायर स्टडीज। अब क्या होता है, एक ऐसा समय आता है जब ऑथर जो है वो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना पड़ता है, उसको बाहर विदेश जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तब क्या होता है कि दादी जो है वो उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, वो केवल अपने होठों से प्रेयर जो है वो कहती रहती हैं। और ऑथर जो है उसी समय ये सोचते हैं, जब स्टेशन पे उनको सी ऑफ करने जाती हैं, विदा करने जाती हैं दादी, तो वो साथ में स्टेशन तक जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके चेहरे पर कोई सुख, खुशी या दुख के कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहे होते हैं, केवल वो जाते समय उसके माथे को चूमती हैं
और वापस अपनी प्रेयर्स का जाप करने लगती हैं। उसी समय ऑथर जो है वह ये सोचते हैं कि शायद ये मेरी दादी के साथ मेरा आखिरी स्पर्श है, आखिरी बार दादी ने मुझे छुआ है। अब शायद जब मैं लौट के आऊंगा तब तक शायद दादी ना मिले मुझे लौट कर। लेकिन होता क्या है, ग्रैंड मदर सेलिब्रेट्स द ऑथर्स अराइवल। समझे, 5 साल बाद जब ऑथर लौट कर आते हैं तो वो ये सोचकर आते हैं कि शायद अब दादी नहीं मिल पाएंगी, लेकिन वो सरप्राइज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि स्टेशन पे दादी जो है वो उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी हुई है। और सबसे स्पेशल चीज ये होती है कि ऑथर जब देखता है दादी को तो उसको लगता है कि ये 5 साल में एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई है। जैसा 5 साल पहले छोड़कर गया था वैसे ही वो आज भी दिखाई दे रही हैं। तो ये सोचकर बहुत सरप्राइज हो जाता है और खुश हो जाता है ऑथर। फिर क्या होता है, ग्रैंड मदर सेलिब्रेट्स द ऑथर्स अराइवल। सेलिब्रेट कैसे करती हैं, आपने एक चीज और थोड़ा सा इसमें छूट गई, वो नोट करें कि जब भी सिटी में, जैसे गांव में वो जब स्कूल जाती थी तो कुत्तों को बासी रोटियां खिलाती थी, ऐसे ही सिटी में टाइम पास करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां कुत्ते तो थे नहीं तो उन्होंने स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया। स्पैरोज मीन्स जो घरेलू पक्षी होते हैं, घरों में जो गौरैया पक्षी होते हैं, उनको उन्होंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो डालना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और एक टाइम ऐसा आया कि गौरैया पक्षी जो है उनके कंधे तक बैठ जाते थे, उनके सिर पे भी बैठ जाते थे, लेकिन वो उनको भगाती नहीं थी। दिन भर का जो आधा घंटे का जो समय रहता था जो रिलैक्स करने का, वो सबसे अच्छा समय उनका दादी का वही रहता था जब वो गौरैया को, स्पैरोज को फीड कराती थी। बाकी समय में वो प्रेयर्स का जाप करती थी, माला का जाप करती थी और चरखा चलाया करती थी, स्पिनिंग व्हील। वो उसकी बहुत ज्यादा वो उनको मीन्स बहुत ज्यादा फॉन्ड करती थी वो उसको, राइट। तो क्या करती हैं वो, जब वो आते हैं ऑथर तो शाम के समय वो प्रेयर्स नहीं करती हैं, उसकी जगह पे क्या करती हैं वो अपने आसपास की सभी महिलाओं को इकट्ठा करके और वो उसके स्वागत गीत गाती हैं। और ऐसे गीत गाती हैं जैसे कि युद्ध के बाद कोई राजा जीत कर जो है विजय प्राप्त करके घर पे आता है तो वो उसकी नगरी में जो है विजय गीत गाए जाते हैं। ऐसे ही वो काफी देर तक, शाम हो गई तब तक गीत गाती रही। फिर घर के लोगों ने उनसे मना किया कि अब तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए अब इसको बंद कर दो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बंद किया गाना बजाना और उसके बाद फिर वो आकर अपने बेड पर लेट गईं। और जब ऑथर ने ये फील किया कि उनको हल्का सा फीवर है तो डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने दवा दी उनको। और ग्रैंड मदर फॉल सिक। तो जब सेलिब्रेशन उनका ओवर हो जाता है, शाम के समय वो जब वो लेट जाती हैं जाकर अपने बेड पर, तो ऑथर को ऐसा लगता है कि उनको फीवर है। वो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जब आते हैं तो वो बताते हैं डॉक्टर की अभी जो हल्का सा फीवर है, माइल्ड फीवर, मैं दवा दे दी है मैंने, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि धीरे धीरे उनके लिप्स जो थे, जो प्रेयर्स रिसाइट कर रहे थे, और उनके हाथ जो थे, जिनके एक हाथ में माला जो थी उसका जाप जो कर रही थी, तो धीरे धीरे करके उन्होंने पहले तो बुलाया सभी को अपने पास और उन्होंने बोला कि अब मेरा अंतिम समय निकट है और सभी लोग मिलके भगवान की प्रार्थना करें, प्रेयर करें। तो घर वाले जो थे वो सभी एकदम शॉक्ड रह गए और जब उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद ही उनके होठ जो थे वो मूव करना बंद कर दिए और उनकी माला जो थी वो माला जो है उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गई, राइट। इसका सीधा सीधा संकेत था कि अब शी इज नो मोर नाउ, राइट। तब उनको जल्दी से नीचे लेटाया जाता है बेड से जमीन पर, जैसा कि इंडियन कस्टम्स में होता है, ट्रेडिशंस में होता है इंडिया में। तो जमीन पे उनको लेटा लिया गया और उनका जो बरांडा था और रूम था जहां पर वो थी, वहां पर सूरज की शाम के समय था तो सूरज की रोशनी भी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम भगवान ने जो है वो गोल्डन पूरा कर दिया है, गोल्ड बिछा दिया है पूरे में। और जब उनको लेकर जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे स्पैरोज जो हैं, क्योंकि उनका टाइम हो गया था स्पैरोज को फीड कराने का, तो वो सारे इकट्ठे हो गए बरामदे में और अंदर तक कोर्ट यार्ड में, आंगन में, सब जगह फैले हुए थे और वो वेट कर रहे थे ग्रैंड मदर का। लेकिन जब उन्होंने देखा, फिर ऐसा फील किया कि ग्रैंड मदर इज नो मोर नाउ, तो वो सारे बिना चहचहाट के और चुपचाप शांति पूर्वक बैठे रहे। और जब उनको लेकर जाया गया तो वो भी शांति से वहां से उड़ गए। इवन ऑथर की मदर ने उनको जब रोटी के टुकड़े डाले खाने के लिए,
जैसा कि दादी किया करती थी, ग्रैंडमदर किया करती थी। उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं किया, सभी स्पैरोज शांति से बैठे रहे और उनका जो कॉर्प्स था, उनका शव जो था, उनको ले जाने के बाद वो भी शांति से उड़ गए। और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब स्वीपर आया झाड़ू लगाने के लिए तो वो सारे ब्रेड क्रम्स जो थे, रोटी के टुकड़े, वो झाड़ कर डस्टबिन में डालकर ले गया। आई थिंक ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। ये आपके जो हेडलाइंस हैं समरी के, एक एक पॉइंट हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके और इनको नोट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको नोट्स दूंगा और तो उनको आप लोग फेयर कॉपी पे लिखेंगे। हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय।